पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आरजेडी के पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा बयान देकर राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। सुभाष यादव ने लालू प्रसाद पर अब तक के सबसे संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के समय सीएम हाउस से अपहरण की डील हुआ करती थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों के अपहरण की डील सीएम हाउस से की जाती थी और खुद लालू प्रसाद उसमें मध्यस्थता करते थे। सुभाष यादव ने यह भी कहा कि विपक्ष जो लालू राज में सीएम हाउस से अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है, उसमें पूरी सच्चाई है। इस वक्त हम पूर्व एमएलसी और राज्यसभा सांसद सुभाष यादव जी के साथ हैं। सुभाष यादव बिहार की राजनीति के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव के साले के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। राबड़ी देवी के ये भाई हैं और एक बयान आया है इनका, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक मामला था सीमांचल का जिसमें किडनैपिंग केस हुआ था और इसमें सीएम हाउस में ये निगोशिएशन हुआ था और इसमें जो डील हुआ था उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया इन्होंने। और राजनीतिक क्षेत्र में ये बयान जो है निश्चित तौर पर काफ़ी मायने रखता है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। हम सुभाष यादव जी से ही बात करते हैं। क्या बयान ये आया था, क्या हुआ था उस मामले में? शंकर प्रसाद टेकरीवाल के यहाँ मिलने जा रहे थे, उसमें क्या हुआ था पूरा मामला? नहीं, कुछ हुआ नहीं था। वो ऐसा था जो लोग अपहरण किया था वो तो बाहरी लोग थे, दूसरा लोग थे। बाकी हमारे साथ जाकिर अनवर जो फारबिसगंज के विधायक थे, वो हमको पार्टी में लाए थे, तो उन पर ये लोग प्रेशर बना रहा था जो अब कि वो इस सब काम में नहीं थे। रामो बना रहे थे जैसे साहबुद्दीन ओबुद्दीन लालू जी ये लोग बना रहा था, प्रेशर दे रहा था ये तुम कहीं से ला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। वो बार बार हमको फ़ोन करे भैया हम इस सब मामले में है नहीं, हमको लोग प्रेशर दिया जा रहा है। तो यही बात हम कहे थे। उसमें सहरसा जिला के बहुत बड़ा अपराधी थे, उन्होंने शायद किडनैपिंग किया था या क्या किया था, तो वही चर्चा हो रही थी। उसमें प्रेमचंद गुप्ता भी थे। प्रेमचंद गुप्ता अपना बनिया समाज से आते हैं, तो अपना डील किए होंगे। क्या लेन देन हुआ नहीं हुआ उतना तो हम जानते नहीं हैं। डील कहाँ हुई आखिर उसकी? फाइनली वही प्रेमचंद गुप्ता मिलजुल के ये लोग किया कहीं से न कहीं से। सीएम हाउस में डील हुआ था। तो लालू जी सीएम हाउस में रहते थे, कहाँ बात होगी, दूसरे जगह बात होगी। गजब बात करते हैं भाई। लालू जी जहाँ रहेंगे वही नहीं बात होगी। अब सीएम हाउस है कि क्या है, दिल्ली है कि बम्बे है, कि जनता? लालू जी की मध्यस्थता हुई तब जाकर डील हुआ उस मामले में। हाँ, वो तब मध्यस्थता उतना उद्योगपति का अपहरण हो जाए संबंधी का तो कोई चिंतित रहेगा, कोई करेगा अपना। की जो बातें चलती थी कि सीएम हाउस से ही अपहरण के मामले सुलझाए जाते थे, तो आपकी बातों से लगता है कि उसमें बहुत हद तक सच्चाई थी? तो सच्चाई तो है ही थी, में क्या दूर है, सच्चाई तो थी, सच्चाई तो है ही थी। सच्चाई में कौन कोई नकार देगा नहीं होती थी। करप्शन के जरिया, अपहरण के जरिया बहुत कुछ था, बहुत लाइन था। सीएम हाउस ही सेंटर बन गया था उस समय। अब सेंटर बना या ना बना, मामला आता था तो बात तो होकबे न करेगी। और देखिए, पूर्व सांसद सुभाष यादव यही नहीं रुके। भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर लालू प्रसाद पर और भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। सुभाष यादव ने कहा कि लालू प्रसाद अपराधियों को पाला करते थे, बिहार के कोने कोने में उनके अपराधी थे और बेवजह हम दोनों भाई सुभाष यादव और साधु यादव को बदनाम किया गया। सुभाष यादव ने कहा है कि चारा घोटाले में, जमीन घोटाले में किसका नाम आया, जो जैसा किया वैसा भर रहा है। सुभाष यादव ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कहा है कि इस चुनाव के बाद उनका भविष्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी 0 पर आउट हो जाएगी। हम लोग लालू जी को बदनाम किए हैं। दे लालू जी हम लोग को राबड़ी जी नाम धरती हैं, दे दोनों भाई बर्बाद कर दिया, हम लोग किए हैं। चारा घोटाला में नाम आया, कहीं अलकतरा में नाम आया, कहीं घोटाला में नाम आया? हम लोग मंत्री थे, सिग्नेचर करते थे, हम लोग अपहरण कराते थे, हैं? यही सब काम था। ये सब काम लालू जी को था, अपराधी पालना पूरे बिहार में। हर कोना में उनके अपराधी थे, हर जगह। हम लोग का काम थोड़ा था। हम लोग को झूठे लोग बदनाम कर दिया, 4-5 को मिल के बदनाम कर दिया। जे पाया धाय दो, आराज करो,
तो पाया ढाई के राय किया, हम ही पकड़ा है जमीन घोटाला में, हम ही जमीन लिखवाए हैं, हम ही लोग ये सब काम किए हैं। हम लोग को बदनाम किया, बदनाम कर दिया बिहार पर। आज आपके भगीना तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाए, लगता है इनका भविष्य राजनीतिक उज्जवल है? कोई राजनीति नहीं है, न कोई भविष्य नहीं है, सब भविष्य खत्म। 25 में तो जीरो पर आउट होना है। भविष्य कौन बात के भाई, जब नेता विरोधी दल नहीं बनिएगा उतना सीट नहीं आएगी। और अब सुभाष यादव के बयान पर बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है। दिलीप जायसवाल का लालू प्रसाद पर बड़ा हमला। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता के बीच बयान दें सुभाष यादव। सच बोलने के लिए सुभाष यादव को धन्यवाद, ये बहुत बड़ा खुलासा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब सारी बातें पुख्ता हो गई हैं। साधु यादव और सुभाष यादव, उनके दो रिश्तेदार उस समय मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री राबड़ी जी से बहुत नज़दीक थे। इसलिए अगर वो कोई खुलासा कर रहे हैं तब तो ये खुलासा पूरे बिहार के जनता के बीच आना चाहिए। साधु यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इतना साहस कर रहे हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहे हैं। तो इस सच्चाई को तो एक एक जनता को जानना चाहिए कि लालू यादव परिवार का किस तरह का खेल चलता था। सुभाष यादव का बयान उनके अपने साले हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा ये है खुलासा है। आपकी सरकार है, क्या इसकी जांच होगी उनके इस बयान? नहीं, मैंने कहा ना कि ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये तो जनता के बीच जाना चाहिए कि ये लोग कैसे लोग थे जो कि बिहार को पहले जंगल राज की बात आती थी, लेकिन इस बयान से तो वो सारा चीज जो है अब पुख्ता हो गया। अब इतना बड़ा खुलासा लालू प्रसाद के साले ने किया है। लालू प्रसाद पर सुभाष यादव के संगीन आरोप हैं, तो इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। सुभाष यादव के आरोपों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्षी दलों के नेता सत्ता पक्ष पर अपनी कमियां छिपाने के लिए नया किरदार खड़ा करने का आरोप लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता लालू परिवार पर पलटवार कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हुआ है और अपराध के बढ़ते ग्राफ के कारण सरकार की जब भद्द पीट रही है, तो इस भद्द से बचने के लिए इन्होंने परसेप्शन की राजनीति शुरू कर दी है और परसेप्शन की राजनीति के लिए किसी को सामने लाने का काम किया है। जो बात को हम लोग लगातार कहते थे, आज माननीय लालू प्रसाद जी के साला स्वयं सुभाष यादव जी इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि बिहार में अपहरण, हत्या, लूट की योजना सीएम हाउस से बनती थी। सीएम हाउस से डील होता था अपहरण और हत्या लूट का। जब तक आपको सत्ता का मलाई मिलता रहता है, जब तक आप राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजे जाते रहते हैं, तब तक आपको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। तब तक सब कुछ अपना अपना लगता है, लेकिन जैसे ही इन सब चीज से वंचित होते हैं, त्यों ही आप उसके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। जितने भी अपराधी उन दिनों थे, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गले की हार हैं। बड़े बड़े जो नामचीन अपराधी जिनके ऊपर अपराध के कई संगीन आरोप रहे, तो सांसद बनकर के बैठे हैं। कोई सांसद के पति भी हैं। सुभाष यादव पर साधु यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सुभाष यादव के आरोपों को साधु यादव ने बेबुनियाद बताया है। सुभाष यादव पर साधु यादव ने पलटवार किया। 35 साल बाद आरोप क्यों लगा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 35 साल बाद आंख क्यों खुली, किसी पार्टी से कोई पद लेना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुभाष यादव और साधु यादव दोनों ही भाई हैं और लालू प्रसाद के साले हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साधु जी, लालू यादव के साले और आपके भाई सुभाष यादव ने जो आरोप लगाया, उस आरोप पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। ये निराधार है आरोप, बेबुनियाद है आरोप। उसी से पूछना चाहिए कि तुम क्या करता था वहां पर। लालू जी पर जो आरोप लगा रहा है, खुद उसी से सवाल करना चाहिए, उसी से पूछना चाहिए। पहले क्यों नहीं आरोप लगाया?
आज जो 30 बरस होने जा रहा है, 35 बरस होने जा रहा है, 35 बरस होने जा रहा है। 20 साल हो गया नीतीश कुमार का और 15 साल लालू जी का। तो 35 साल के बाद इनको आंख खुला क्या आरोप लगा रहे हैं? ये निराधार है, बेबुनियाद है और बेकार का सवाल है। लेकिन उनकी तरफ से इस वक्त क्यों कहा जा रहा है? 2025 में ही, इस साल के आखिर में, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले सुभाष यादव की तरफ से ये आरोप लगाना गलत है, बिल्कुल गलत है। सिरे से खारिज कर रहे हैं यह आरोप का। देखिए, हमने पहले भी मना किया था। ये जो लड़का है, इसके बारे में हम पहले भी लालू जी से कहा था कि इसको तवज्जो मत दीजिए। ये नौकरी करता था किरानी का विधानसभा में, और उसी समय बैनाथ पांडे और कुछ ये राम कृपाल और श्याम रजक इसका पैरविकार थे, और ये नौकरी छोड़ा करके इसको एमएलसी बनाया गया, राजनीति में लाया गया। और इसी के यहाँ, इसी के घर से, जिस घर में एमएलसी वाला में रहता था, वहीं सब अड्डा बनता था गुंडों और क्रिमिनलों का। हम विरोध करते थे, बराबर मना करते थे लालू जी को कि इसको तवज्जो मत दीजिए वहां पर। तो एक असली यही है करतूत करने वाला। इसी के घर पर सब जितने नाम गिनाए थे हम पहले, सबका अड्डा इसी के घर पर था, 3 नंबर में, वहीं से ही काम करता था। इसको इतना पावर, इतना छूट दे दिया गया था कि मेन पैक वायरलेस पर ही बात करता था ये लड़का। सबसे यही दोषी है। इस सब पर कोई ज्यादा तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। और लालू जी को पूरा दुनिया जानता है, देश जानता है। अब आज कहीं किसी पार्टी से कुछ पाने के लिए ये सब बात बोल रहा है। कोई पार्टी से कोई बात पाने के लिए, कोई पद हासिल करने के लिए ये बात बोल रहा है, गलत बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद साधु यादव। अमितेश सिंह, न्यूज 18, दिल्ली। तो वहीं सुभाष यादव के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि हम लोग जो कहते थे वो आज सच साबित हुआ है। देखिए, अभी तक हम लोग जो बात कहते आ रहे थे कि राजद के समय में जंगल राज हुआ करता था और सीएम हाउस में ही अपहरण का डील होता था, आज उन्हीं के परिवार के लोगों ने इस बातों की पुष्टि कर दी कि हम जो कहते थे वो सही है। अपहरण होता था, अपहरण कराया जाता था, और अपहरण का डील सीएम साहब खुद करते थे, जिसमें लालू यादव जी सीएम थे, खुद करते थे। बोलते थे अरे लड़का बच्चा किया है, छोड़ दो, कितना मांग रहा है, 20 करोड़, अच्छा ठीक है 10 करोड़ देकर निपट लो। आज ये बात साबित हो गया। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा है कि अब तो लालू परिवार के अंदर से ही उनके किए का खुलासा हो रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था में लगातार मीन मेख निकालने वाले लालू परिवार को जवाब अब परिवार से मिला है, और मुझे लगता है सुभाष यादव के बयान को काफ़ी गंभीरता से लालू जी को लेना चाहिए, इसलिए कि 90 से 2005 का जो सबसे मुश्किल दौर है बिहार का, जिसे हम काला दौर कहते हैं, उसके एक बड़े गवाह सुभाष यादव स्वयं हैं। दिल्ली विधानसभा के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा चुनाव की है, और इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अभी से ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है। और लालू प्रसाद ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि बिहार में दिल्ली चुनाव का असर नहीं होगा, हमारे रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी को बिहार की जनता समझ गई है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। वहीं लालू प्रसाद से पहले उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली से अलग है बिहार, और बिहार को समझने में बीजेपी को अभी समय लगेगा। तब भी खूब सियासत हुई थी। बड़बोले नेता हैं और वो घोटालों के सम्राट रहे हैं। वो कोटवार जेल झारखंड में जो है उसको सुशोभित कर चुके हैं और सजागता हैं, और अभी धृतराष्ट्र के रोल में है। अपने पुत्र दुर्योधन को सत्ता में बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम व्याकुल है। लालू यादव जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो एक बाप की तरह सोच रहे हैं कि हमारे बेटा को
मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाए, लेकिन उनके पास कोई नैतिक बल है। और लालू प्रसाद जी जब बोले हैं 2005 से कि बिहार में एनडीए और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तब लगातार लोगों ने प्यार दिया है और बना रहे हैं। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पलायन के मुद्दे हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे पेपर लीक आउट हो, चाहे एग्जाम टाइम पे ना होने की बात हो, हर पहलू पे बिहार की जनता को त्रस्त कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुकी है। इसीलिए बिहार की जनता ने इस बार तय किया है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। माननीय लालू प्रसाद जी, आपके पुत्र ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य राजनीति में घोषित कर दिया। अरे महुआ बाग का मकान बनाइए, उम्र के चौथे पड़ाव पर हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि 2010 में कितनी दुस्थिति हुई थी। लालू प्रसाद जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जब उनका सपना टूटेगा तब असलियत नजर आएगा। असलियत यह है कि राजद की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार होगी। राजद को बिहार की जनता इतना जोड़ पटका मारेगी कि राजद कभी खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। दिल्ली के बाद बिहार में भी एनडीए की विजय यात्रा जारी रहेगी। जीत का झूठा दावा करने वाले लालू बताएं कि बिहार की जनता राजद और उनके सहयोगी को वोट क्यों देगी। तो लालू प्रसाद के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेता लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार कर रहे हैं, तो विपक्ष का दावा है कि बिहार की जनता एनडीए की सरकार से परेशान है। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही लालू प्रसाद के बयान पर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। लालू प्रसाद के दावे की उनके रहते इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती पर बीजेपी नेताओं ने एक सुर में पलटवार किया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 2025 में एनडीए की सरकार बननी तय है। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू प्रसाद के ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं रह गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी निशाना साधा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। लालू यादव की अब कोई राजनीति बिहार में नहीं रह गई है। लालू यादव जी अब जो है, हमें लगता है कि राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें अब वो जनता के मन से उतर चुके हैं। इसलिए लालू यादव का कुछ भी बोलना कोई मतलब नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता। ये तो पिछले 20 साल से वो बोल रहे हैं और बीजेपी राज कर रही है पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी के साथ। वो तो 15 साल बुरा हाल था, उसके बाद से तो ख्वाबो ख्याल में सत्ता राजद को मिलने वाली नहीं। एक बार नीतीश कुमार जी के साथ जरूर कुछ समय के लिए सत्ता का स्वाद चख लिया था, अब सत्ता का स्वाद मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो क्या बनाएंगे? बिहार की जनता बनाएगी। बिहार की जनता एनडीए की सरकार फिर से इस साल बिहार में बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी बीच आपको अगली खबर छपरा से बताते हैं, जहां प्रेमिका को छोड़ने उसके घर जाना प्रेमी को महंगा पड़ गया। जहां प्रेमिका के घर वालों ने पकड़कर जबरन दोनों की शादी करा दी। ये पूरी घटना छपरा के सोनपुर की है। शादी के बाद जब प्रेमी दुल्हन को ले जाने को तैयार नहीं हुआ तो प्रेमिका के घर वालों ने जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। हालांकि बाद में लोगों के दखल से मामला सुलझ गया और बताया जा रहा है कि बुधवार को राजीव अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने सोनपुर के रामसुंदर दास महिला महाविद्यालय गया था। परीक्षा के बाद राजीव अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी मामी के घर छोड़ने गया, लेकिन तब तक परिवार के लोगों ने उसे देख लिया। लड़के ने भागने की लाख कोशिश की, लेकिन लोगों ने जबरन शादी करा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।